तो हेलो हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था एडर। एडर में सबसे पहले मैंने आपको बताया था हाफ एडर, देन फुल एडर। ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे सब्ट्रैक्टर पे, जिसमें सब्ट्रैक्टर सेम कंसेप्ट होता है जैसे एडर में था वैसे ही सब्ट्रैक्टर में। ठीक है। हाफ एडर देन फुल एडर। तो एडर में हमने ड्रॉबैक देखा हाफ एडर का, देन फुल एडर डिजाइन किए। फुल एडर में जो हमने देखा कि हाफ एडर में उसका ड्रॉबैक था, उसको ओवरकम करने के लिए हमने फुल एडर पढ़ा है। ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग सब्ट्रैक्टर पढ़ेंगे। तो सब्ट्रैक्टर में अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हाफ सब्ट्रैक्टर देन फुल सब्ट्रैक्टर। ठीक है। तो जो सब्ट्रैक्टर है अगला टॉपिक, सब्ट्रैक्टर में सबसे पहले हाफ सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर। तो यहाँ पे हम जो सब्ट्रैक्टर में टॉपिक हमारा है पहला हाफ सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर हम डिस्कस करेंगे। हाफ सब्ट्रैक्टर सेम होता है जैसे आप जानते हैं कि सब्ट्रैक्टर सब्ट्रैक्टर हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो सब्ट्रैक्टर का मतलब होता है कि सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जब हम कोई भी दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास आउटपुट आएगा। एक तो डिफरेंस आएगा, दूसरा बोरो। ठीक है। तो एक डिफरेंस आएगा और एक बोरो आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सब्ट्रैक्शन जो बाइनरी में करते हैं, जीरो माइनस जीरो। आपको पता है कि डिफरेंस जीरो आएगा और कोई बोरो की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम वन माइनस जीरो करते हैं तो डिफरेंस हमारा क्या आएगा, वन, और कोई भी बोरो की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम करते हैं वन माइनस वन तो क्या आएगा, डिफरेंस जीरो और बोरो की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन यदि हम जीरो में से वन माइनस करेंगे तो जीरो में से वन माइनस होगा नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा, एक बोरो लेना पड़ेगा। तो द यहाँ पे क्या होगा, वन डिफरेंस विथ वन बोरो। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जीरो माइनस जीरो जीरो हुआ, वन माइनस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो। यहाँ तक कोई बोरो की जरूरत नहीं हुई। लेकिन जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते तो हमें क्या करना होता है, एक बोरो लेना होता है। ठीक है। बोरो मतलब जैसे आप हिंदी में जानते हैं हासिल लेना। तो जीरो में से वन नहीं जाएगा तो हमने क्या किया, एक बोरो लिया। तो ये हो गया टू, टू में से वन गया, वन बचा है। यानी ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वन जीरो। जब हमने एक बोरो ले लेंगे हायर ऑर्डर से तो वन जीरो यानी टू, टू में से वन गया, वन बचेगा। ठीक है। तो विद वन बोरो। तो सेम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मैंने ये सिंपल बताया। अब हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है, हाफ सब्ट्रैक्टर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसमें दो इनपुट होते हैं और दो आउटपुट होते हैं। ठीक है। हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है, हाफ सब्ट्रैक्टर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसमें दो इनपुट होते हैं और दो आउटपुट होते हैं। ठीक है। दो इनपुट हमने मान लिया कोई भी एक्स एंड वाई, और दो आउटपुट हमें जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, एक तो डिफरेंस मिलेगा, दूसरा बोरो। तो डिफरेंस को डी से डिनोट करेंगे और बोरो को बी से। ठीक है। तो ये है इसकी डेफिनेशन। तो हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है, हाफ सब्ट्रैक्टर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसमें दो इनपुट होते हैं और दो आउटपुट होते हैं। दो आउटपुट डिफरेंस एंड बोरो मिलेगा। तो यानी दो सिंगल बिट को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, सेम जैसे दो सिंगल बिट को हम ऐड कर रहे थे हाफ एडर में। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम। ये एक्स वाई और दो आउटपुट हमने मान लिए, डिफरेंस और बोरो। ठीक। दो इनपुट है एक्स वाई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, डिफरेंस कैपिटल डी और बोरो मान लिया बी आउट। तो दो आउटपुट मिल गए। ठीक है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। ठीक। तो ये तो हुआ
सबसे पहले कि हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है, इसमें दो इनपुट होते हैं, दो आउटपुट होते हैं। दो आउटपुट क्या है, डिफरेंस एंड बोरो। इसको हम बोलते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर में दो सिंगल बिट नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, तो इनपुट ले लिया मैंने, आउटपुट ले लिया। इनपुट है हमारा x y और आउटपुट है डिफरेंस जो कि है a माइनस बी एंड बोरो। सॉरी, a माइनस बी ने हमारा इनपुट है एक्स वाई, तो एक्स वाई रहेगा x माइनस वाई और बोरो हमने माना है बी आउट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ये। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दो इनपुट है हमारे पास। दो इनपुट से कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, 4। 0 से 3 तक की बाइनरी, यानी क्या होगा, पहले कॉलम में 00 11, इसमें क्या होगा 01 और यहाँ पे 01। अब देखिए हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 0 में से 0 गया, क्या बचेगा, डिफरेंस 0 और बोरो रिक्वायर्ड हुआ, कोई बोरो जरूरत नहीं हुआ, 0 आ गया। अब 0 में से 1 जाएगा, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक बोरो लेंगे, वो एक बोरो ये हो गया, तो ये कितना हो गया 10, यानी कि बाइनरी में बोलेंगे 10 और 10 में से 1 जाएगा तो डिफरेंस क्या आएगा 1। ठीक है, तो 10 यानी 2 भी लिख सकते हैं आप, सिंपल डेसिमल में बोलेंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये हो गया आपका 1 1। फिर 1 में से 0 माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा 1 और बोरो कोई रिक्वायर्ड नहीं होगा। 1 माइनस 1 क्या होगा, डिफरेंस 0 और बोरो कोई रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये तो होगा ट्रूथ टेबल। अब के मैप हम ड्रॉ करेंगे फॉर डिफरेंस एंड बोरो आउटपुट। ठीक है, के मैप फॉर डिफरेंस एंड बोरो आउटपुट। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं हम, अब हमें के मैप बनाना है और वो किसके लिए, वो हमें बनाना है एक तो डिफरेंस के लिए, दूसरा बोरो के लिए। ठीक, इस वन को मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे कितने इनपुट हैं, यहाँ पे दो इनपुट हैं। दो इनपुट मतलब हुआ कि यानी दो इनपुट से कितने का के मैप बनेगा 4, तो 4 का हमने के मैप बना लिया। पहले हम बनाएंगे डिफरेंस के लिए, जीरो 1 2 3। इनपुट है हमारा x और y, जो इनपुट लेंगे वेरिएबल वही लिखना होगा। यहाँ पे आएगा x बार, यहाँ पे x, यहाँ पे y बार और यहाँ पे y। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास आउटपुट है उसको प्लॉट करेंगे। देख रहे हैं कि 0 0 मतलब 0 पे है 0, 1 पे है 1, 2 पे है 1 और 3 पे है 0, तो 1 और 2 पे है, ये देखिए 0 मैंने लिख दिया 1 2 3। ठीक, तो 1 और 2 पे 1 है, 1 एंड 2 पे आपका क्या है 1, तो यहाँ पे कोई भी ग्रुपिंग नहीं होगा। अब देख रहे हैं कि ग्रुपिंग तो हो नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसको सिंगल टर्म ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि कभी भी ग्रुपिंग डायगोनली नहीं होता। तो डिफरेंस के लिए जो आया है आउटपुट वो क्या होगा, देखिए x बार y, x बार y और इसके लिए क्या आएगा, यहाँ से x ऊपर से y बार, तो x y बार। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x
एक्सॉर वाई, ये हो गया डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन। अब हम निकालते हैं बोरो के लिए, ठीक है। डिफरेंस के लिए मैंने बना दिया, बोरो के लिए हम देखते हैं एक्सप्रेशन क्या आएगा। यहाँ पे आएगा वाई बार वाई एक्स बार एक्स, ठीक है। ये हम बना रहे हैं किसके लिए, बोरो के लिए। ध्यान रखना ये हमने बनाया है डिफरेंस के लिए बोरो। बोरो देखिए कहाँ पे वन है, ओनली वन पे है, वन ये यहाँ पे है। तो बोरो का आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, बी इक्वल टू बोरो आउट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से एक्स बार यहाँ से वाई, तो एक्स बार वाई, ये बोरो आउटपुट आ गया, ठीक है। हमारे पास दो आउटपुट आ गए, एक तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंस के लिए आया और दूसरा किसके लिए आया, बोरो के लिए। अब इसको हम क्या करेंगे कि लॉजिक गेट से डिजाइन कर लेंगे तो हमारा सर्किट इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे हमें बनाना है कि लॉजिक सर्किट एंड और नॉट से हम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये एक प्रोडक्ट टर्म है, ये भी एक प्रोडक्ट टर्म है, मतलब दो एंड गेट लगेंगे और दोनों को जोड़ना है तो एक और गेट। यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट टर्म है तो बोरो के लिए क्या होगा, एक एंड गेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ऐसे भी आप लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं जैसे मैं बना रहा हूँ, देखिए आपकी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। ये देखिए ये है x, ये है y। तो अगर हम x यहाँ पे दे रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट, और y यहाँ पे है इस लाइन पे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y कॉम्प्लीमेंट। तो जहाँ पे हमें x की ज़रूरत होगी x दे देंगे, जहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट लेना होगा तो इन्वर्टर मैंने लगाया है, y देना होगा तो डायरेक्टली y दे देंगे, कॉम्प्लीमेंट देना होगा तो इन्वर्टर लगाया गया है, ठीक। पहला हम बना रहे हैं कि इसमें दो एंड गेट लग रहे हैं, तो दो एंड गेट बना दिए, दोनों को जोड़ दिए और गेट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या देना है, एक्स बार वाई। तो एक्स बार देखिए कहाँ से मिलेगा, ये हो गया एक्स बार एंड वाई, तो वाई यहाँ से दे दिए। ये डॉट जो लगा रहे हैं वो क्या है, कनेक्शन है। डॉट का मतलब क्या है, कनेक्शन है ये, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे ये जो डॉट है वो क्या है, कनेक्शन है। पहला हो गया, दूसरा क्या, एक्स वाई बार, एक्स यहाँ से मैंने दिया ये, और वाई बार ये हो गया वाई बार। तो यहाँ पे क्या बन गया, डिफरेंस डी। बोरो के लिए एक एंड गेट लगेगा एक्स बार वाई, तो एक प्रोडक्ट एक्स बार वाई चाहिए हमें, एक्स बार यहाँ से मिल गया एंड वाई, ये हो गया। तो ये आ गया बोरो आउट, ठीक है। ये बन गया हमारा, ये हो गया हमारा बेसिक गेट से जो हमने डिजाइन किया सर्किट, वो आपका एंड और नॉट से सर्किट मैंने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब देखिए इसी सर्किट को मैं क्या करूँगा कि एक्सॉर और एक एंड गेट लगेगा तो हाफ सब्ट्रैक्टर बन जाएगा, वो देखते हैं।
इसको रफ कर दे रहे हैं। ये देखिए, ये एक्सॉर है, एक्स एक्सॉर वाई, तो यहाँ पे एक एक्सॉर गेट हो गया, एक्स और वाई मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया, तो ये बन गया हमारा डिफरेंस डी एंड बोरो। बोरो के लिए देखिए क्या है, प्रोडक्ट है, तो एक एंड गेट लगेगा, यहाँ पे मैंने एक एंड गेट ले लिया, तो एक्स बार है और वाई, तो एक्स बार ये लिया मैंने और यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा दिया, तो एक्स बार मिल गया और वाई ऐसे ही दे दिया। तो ये देखिए एक्स बार वाई, ये एक्स बार यहाँ से मिल गया, यानी एक्स यहाँ पे आ रहा तो इन्वर्टर लगा दिया, एक्स बार हो गया, वाई हो गया, तो ये हो गया बोरो आउट, बोरो आउटपुट आ गया। तो ये एक तो हो गया बेसिक गेट से, एंड और नॉट से हमने सर्किट ड्रॉ कर दिया कि एंड और नॉट से, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या था कि इसी सर्किट को हम क्या है दूसरे तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, वो है आपका एक एक्सॉर और एक एंड गेट लगेगा, तो हाफ सब्ट्रैक्टर की सर्किट ड्रॉ हो गई। हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट। अब सेम जैसे बात मैंने किया था कि हाफ एडर, हाफ एडर का ड्रॉबैक क्या था कि एक से ज़्यादा बिट को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाफ एडर में ओनली 2 इनपुट होते हैं, तो बिट्स ना कह के हम लोग इनपुट की बात करें हमेशा, तो हाफ एडर में क्या ओनली 2 इनपुट को ऐड कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे कैरी इन वाला कोई कंसेप्ट नहीं था, एक से ज़्यादा बिट ऐड नहीं कर सकते हैं वहाँ पे हाफ एडर में, तो इसलिए फुल एडर बनाए थे। सेम हाफ सब्ट्रैक्टर का भी वही है कि यहाँ पे सिंगल बिट को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी 2 ही इनपुट है, ठीक है, उसको हम यानी 2 सिंगल बिट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें डिफरेंस और बोरो मिल रहा है। और यदि हम ज़्यादा बिट्स सब्ट्रैक्ट करना चाहें, बहुत सारी बिट्स, तो वो हाफ सब्ट्रैक्टर से नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोग बनाते हैं फुल सब्ट्रैक्टर, जिसमें बोरो का कंसेप्ट होता है। तो बोरो इन, हम लोग जो बोरो हम लेंगे तो वो बोरो इन वाला कंसेप्ट होगा, ठीक है, जो कि सेम होता है कैरी इन की तरह, जब हम लोग एडर सर्किट पढ़ेंगे और सब्ट्रैक्टर सर्किट पढ़ेंगे। तो ये इसीलिए ध्यान रखना कि यहाँ पे ये इसका ड्रॉबैक है आप सब्ट्रैक्टर का, जिसमें कि क्या है हम एक से ज़्यादा बिट को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये जो सर्किट आया है, ये जो सर्किट, ठीक है, तो यहाँ पे इस सर्किट को हम अब, तो अभी इसी सर्किट को मैं आपको नैंड से इम्प्लीमेंट करना बताऊंगा। नैंड से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इस सर्किट को, हम नैंड से बताऊंगा मैं आपको। देखते हैं नैंड से हाफ एडर सर्किट यूजिंग नैंड गेट, जो कि मैं आपको पहले कंसेप्ट बता चुका हूँ। ये हाफ सब्ट्रैक्टर है, सॉरी एडर नहीं है, ये हाफ सब्ट्रैक्टर है। हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट यूजिंग नैंड गेट। तो हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, वो किसकी हेल्प से, ओनली नैंड गेट की हेल्प से, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है डिफरेंस के लिए है एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, और बोरो के लिए है जो वो है एक्स बार वाई, ठीक है।
अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एंड और नॉट से सर्किट बना लेते हैं। तो इसको एंड और नॉट से बना लेते हैं डिफरेंस के लिए। ये देखिए एंड हो गया, तो x बार y और x y बार, इसको पहले हम डिफरेंस के लिए निकाल ले रहे हैं, ठीक है। नैंड गेट से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब देखिए मैंने आपको बताया था स्टेप्स जो बताए थे नैंड गेट से इंप्लीमेंट करने का। पहला होता है बेसिक गेट से इसको ड्रॉ कर लीजिए एंड और नॉट से। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप अगर आपको ध्यान हो, मैं डायरेक्टली भी इसको बना सकता हूँ, लेकिन आपको एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ। एंड के आउटपुट पे बबल लगाएंगे और के इनपुट पे, तभी नैंड बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये एंड गेट है, यहाँ पे बबल लगा दिए, ये एंड गेट है, यहाँ पे बबल लगा दिए, और गेट है तो ये इसके इनपुट पे बबल लगा दिए। ये हो गया। इन्वर्टर जैसे था इनपुट वैसे ही दे दिए। ये है एक्स वाई बार, ठीक। अगला स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप, जहां जहां बबल लगाए हैं वहां पे इन्वर्टर जोड़ देंगे। यहाँ पे लगाए तो यहाँ पे इन्वर्टर जोड़ देंगे, यहाँ पे लगाए तो यहाँ पे इन्वर्टर जोड़ देंगे। सेम यहाँ पे इन्वर्टर लगाए, बबल लगाए तो यहाँ इन्वर्टर जोड़ देंगे, यहाँ बबल लगाए यहाँ इन्वर्टर जोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए एंड गेट, ये बबल लगाए मैंने, ये बबल, यहाँ पे एक इन्वर्टर जोड़ दिया, यहाँ पे एक इन्वर्टर जोड़ दिया, यहाँ पे एक इन्वर्टर जोड़ दिया, और यहाँ पे एक इन्वर्टर ये जोड़ दिया, और जो और गेट था उसको वैसे ही रहने दिए। ये और इनपुट जैसे था ये हो गया। अब देखिए ये डबल इन्वर्टर है, इलिमिनेट कर देंगे इसको भी, इलिमिनेट डबल इन्वर्जन, इलिमिनेट डबल इन्वर्जन, ठीक है। ये दोनों हमने इलिमिनेट कर दिए। ये इन्वर्ट और क्या बन जाएगा, नैंड। ये नैंड है, ये नैंड है, तो फाइनली हमारा जो है डिफरेंस के लिए क्या बनेगा, ये देखिए नैंड गेट, ये नैंड गेट, ये दोनों बन गए। इसको नैंड में बदल दिए, ये इनपुट जैसे था वैसे ही। इन्वर्टर है तो नैंड इन्वर्टर बना देंगे क्योंकि पूरी सर्किट नैंड से है। यहाँ पे भी सेम वही करेंगे, एक्स वाई एक्स वाई। डिफरेंस के लिए ये बन गया। आप देख सकते हैं कि डिफरेंस के लिए मैंने एक एक स्टेप करके नैंड में बदल दिया, ठीक है। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो ये नैंड गेट से इंप्लीमेंट हो गया। और बोरो के लिए हम देखेंगे, बोरो के लिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। बोरो के लिए देखिए, बोरो तो सिंपल है, आपका एंड गेट दिया हुआ है, एक एंड गेट ये है बोरो के लिए, देखिए ये है, ठीक है। तो इसके आउटपुट पे इन्वर्टर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए नैंड बन गया। ये इन्वर्टर ऐसे ही, ये एक्स ये वाई, ठीक है। ये बोरो के लिए है। अब हमने इन्वर्टर लगाया तो उसको बैलेंस भी करना होगा। बबल मतलब क्या हुआ, इन्वर्टर,
तो अगली स्टेप में हम इसको बैलेंस कर देंगे। ये यहाँ पे एक NAND इन्वर्टर बना देंगे। तो ये हो गया बोरो आउटपुट, ये इन्वर्टर है तो इसको NAND इन्वर्टर बना दिया, और ये इनपुट ऐसे ही X और Y, ठीक है। तो ये NAND से हो गया बोरो के लिए, और ये NAND से हो गया डिफरेंस के लिए, D फॉर डिफरेंस, B फॉर बोरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाफ सब्ट्रैक्टर जो सर्किट मैंने कंसेप्ट बताया पहले, ड्रॉबैक भी, हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है पहले मैंने वो डिस्कस किया, इनपुट कितने होते हैं, आउटपुट, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम बताया, उसके बाद ट्रुथ टेबल बनाया, ट्रुथ टेबल के बाद हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन निकाला यूजिंग के मैप, देन के मैप के बाद हमने सर्किट बनाया, वो हमने सर्किट बनाया आपका बेसिक गेट से, और सर्किट बनाने के बाद फिर हमने देखा कि उसी को हम हाफ सब्ट्रैक्टर को एक्सॉर और एक एंड गेट से बना सकते हैं वो, और देन फाइनली फिर हमने देखा कि इसको नैंड से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट यूजिंग नैंड गेट। तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डिफरेंस के लिए आएगा वो बोरो, ये तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको पता है ये स्टेप जरूरी नहीं है, अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली भी ये कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको स्टेप करके बताया जिससे कि समझ में आ जाए, वरना मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कैसे हो रहा है तुरंत एक ही स्टेप में, ये भी सेम, ठीक है। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन होता है, कोई भी डाउट होता है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में आपको रिगार्डिंग, टॉपिक के रिगार्डिंग कैसी भी प्रॉब्लम हो, कहीं आपको क्लियर नहीं हो रहा तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।